वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने। देखिए, आज हम जमुई के परिवहन कार्यालय में आए हुए हैं और हमारे बगल में एमबीआई सर हैं। उनसे पहले जानते हैं कि अगर एक आदमी, आज पूरा जो वीडियो आप देखेंगे वो एक लाइसेंस बनाने के लिए एक नॉर्मल आदमी को क्या क्या करना पड़ेगा, कितना का चालान कटता है और क्या क्या स्लॉट बुकिंग होता है, सारा इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं हम। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा कि बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों से फंस जाते हैं, इधर उधर चक्कर में घूमने लग जाते हैं। अब कुछ नहीं, मैं एक एक पॉइंट पे बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एमबीआई सर हमारे बगल में हैं और ये पूरे बिहार के लिए, ये जो भी चीज़ बताएंगे वो पूरे बिहार में लागू होता है। तो सर, पहले तो मैं जानूंगा कि लाइसेंस बनाना इतना पेचीदा क्यों माना जाता है? पेचीदा कुछ नहीं है। वह कार्यालय मेरे आए और हमारे ऑपरेटर से मिले, सारी चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। पर लोग बस चक्कर में पड़ जाते हैं तो बस- घूम जाते बस, हैं। इसीलिए वो घूम जाता है वो लोग। अच्छा, हमारे बगल में ऑपरेटर जी भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, मैं चाहूँगा कि आप सारा कुछ देखते हैं, आप तो ऑफिस में हैं, तो A to Z हम लोग बात करेंगे। तो अगर शुरू से बात करते हैं तो एक आदमी कोई जिसको बनवाना है, वो हो सकता है 10वां पास हो, मोबाइल कंप्यूटर भी नहीं चलाता हो, या कोई नया जनरेशन का लड़का है जो मोबाइल कंप्यूटर भी चलाता है। सबके हिसाब से बताइएगा कि कौन कौन क्या क्या करके बना देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पहले परिवहन सेवा पे जाना पड़ेगा। सारथी को चूज करने के बाद वहाँ मोबाइल नंबर OTP आने के बाद आप कौन सा साइट का नाम भी बताइए? सारथी परिवहन सेवा। परिवहन सेवा। हाँ, ठीक सारथी पे चूज करेगा लाइसेंस बनाने के लिए। ठीक। उसमें मोबाइल नंबर डालेगा, OTP गिरेगा, फिर आधार कार्ड अपना, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, ब्लड ग्रुप, ये सर्टिफिकेट डाल करके आगे प्रोसेस ब्लड ग्रुप भी पता करके रख लेना होता है, उसमें भरना जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, ठीक। उसके बाद स्लॉट बुक करने के बाद फिर नज़दीकी कार्यालय। नहीं, जैसे ये तो हो गया कि जो जो लोग अपने से कर लेंगे ये सब काम। अब कुछ लोग हैं जो कि अपने से मोबाइल कंप्यूटर नहीं चलाते हैं। वो नज़दीकी साइबर कैफ में जा करके कंप्यूटर से जो आसपास में वो कार्यालय में भी आ जा सकते कार्यालय में भी आ सकते हैं। है ना? हाँ, जी। उसके बाद ठीक है, इस ये पहले तो अब हम भरने गए तो उसमें क्या, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन भर दिए। नाम, उस कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस। उसके बाद क्या होता है? ये सबमिट उसके बाद करने के बाद फीस सबमिट करने के बाद कार्यालय में आकर के टेस्ट दे सकते हैं। तो ये क्या बुकिंग करना पड़ता है किसकी किसी? स्लॉट बुकिंग करना पड़ता है। स्लॉट बुकिंग करना पड़ेगा। क्या ये जो फॉर्म भर रहे थे उसी समय? हाँ, उसी समय फॉर्म के मतलब डेट और टाइम उसमें हाँ, ऑप्शन रहता है चुनने का? हाँ, चुनने का डेट भी रहता तो है। साइबर कैफे में जो भराएंगे वो भी ऑप्शन मतलब दे उसमें भी रहेगा? हाँ, option? उसमें भी ऑप्शन रहता है स्लॉट बुक करने का। ठीक है, ऑप्शन कर लिए लोग, उस दिन पहुंच गए। पहुँचने के टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन रहता है, 10 गो रहता है। अच्छा, सड़क सुरक्षा के नियम के तहत। मतलब जो बोर्ड में आप जिस रास्ते में जाते हैं, किसी भी हाईवे पे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे, आप बहुत तरह का साइन बना हुआ देखते हैं। वो सब साइन किस चीज़ का है उसके लेकर के बहुत, आप YouTube पे भी डालेंगे तो आपको बहुत सारा इस तरह का वीडियो मिल जाएगा, 200-300, उसी में से घुमा फिरा के आता है। और ठीक है, ये टेस्ट देने में कितना मार्क्स लाना होता है 10 सवाल में? 10 सवाल में 6 पास करना पड़ता है। निगेटिव मार्किंग भी रहता है? नहीं, अच्छा, 6 सही जवाब देना सही है। जवाब देने के बाद तभी ठीक है, ठीक है। ये लर्नर टेस्ट, लाइसेंस इशू होता है। अच्छा ठीक है, ये टेस्ट हो गया। उसकी नहीं पास कर पाए हम, 5 ही सही हुआ। नहीं पास कर पे फिर अगला डेट को स्लॉट बुक करने के बाद फिर से टेस्ट देना पड़ता है। मतलब आपको पास तो करना पड़ेगा? पास करना ही पड़ता है। ठीक, ठीक है, पास कर गए। उसके बाद लर्नर लाइसेंस इशू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस फिर परिवहन सेवा पे जाने के बाद फिर कितने, कब कब 30 दिन के बाद 6 महीना के अंदर। मतलब जैसे आपका एक बार लर्निंग इश्यू हो गया, ये सब टेस्ट वेस्ट दे करके, तो आप 30 दिन के बाद और 6 महीना से पहले आपको फिर से जहाँ से भी ये काम कराए थे लर्निंग वाला, वहीं से फिर से जाके आपको फिर मेन लाइसेंस परिवहन सेवा पे जा कर के अपना लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर OTP गिरने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस में फिर स्लॉट बुक करके। अच्छा, हम एक चीज़ और पूछना भूल गए, ये जो लर्निंग कराते हैं उसमें पैसा कितना लगता है? मोटरसाइकिल में 420 रुपया लगता है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने में 740 रुपया लगता है। मतलब अगर सिर्फ बाइक का बना रहे हैं, मतलब एक गाड़ी का, तो 420 रुपया, और 2 गाड़ी मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों का बना रहे हैं तो 740 रुपया आपको लगेगा। मात्र इतना रुपया ही लगता है। मैं एक लर्निंग में। लर्निंग में
लर्निंग में। और उसके बाद अब चलते हैं, ये हमारा पास कर गए, अब टेस्ट पास किए, लर्निंग बन गया। लर्निंग बनने के बाद क्या होगा? फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए प्रोसेस वही परिवहन सेवा पे जाना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी गिरने के बाद लर्नर लाइसेंस नंबर डालने के बाद फाइनल का चालान कटता है। ठीक। उसके बाद टेस्ट देने के लिए स्लॉट बुक करने के बाद टेस्ट देने के लिए आते हैं। अच्छा, टेस्ट तो में ट्रैक पर लिया जाता है। तो उसका कितना पैसा कट रहा है? उसमें भी कुछ चालान कटता हाँ, है? मोटरसाइकिल में 1350 रुपया कटता है, फोर व्हीलर में 1450 कटता है। टोटल दोनों गाड़ी में, फोर व्हीलर और टू व्हीलर में 2300 रुपया कटता है। 2300 रुपया कटता है अगर दोनों का बनेगा तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपका हो गया कि चालान जो कटेगा। अब ये जो इसमें भी जो स्लॉट बुकिंग होता है, तो जैसे आपने लर्निंग में भी एक स्लॉट बुकिंग करके आपने टेस्ट दिया था, उसी तरह फिर इसमें होता है टेस्ट जो आपको फिजिकली यहाँ आकर के आपको टेस्ट देना पड़ता है, जो कि केकेएम कॉलेज के सामने आपका टेस्टिंग ट्रैक बना हुआ है। तो उस टेस्टिंग ट्रैक में टू व्हीलर वालों को क्या बना के दिखाना होता है? टू व्हीलर वाले को 8 बना करके दिखाना बना के दिखाना होता है। 8 जो है ऐसे करके 8 बनाना होता है। 3 बॉक्स बना है, उसमें 8 चला कर 8 बना करके दिखाना पड़ता है। 8 बना के दिखाना है। वो बॉक्स कितना लेंथ का है, बड़ा है? 25 25 फीट का। तो आपको इसमें अब बना के दिखाना। और फोर व्हीलर जो है उनको, हाँ, तो फोर व्हीलर बैक में भी गाड़ी चलाने के पीछे से बैक में ही जाना पड़ता है, बैक में ही गाड़ी को निकालना पड़ता है। अच्छा, अब फोर व्हीलर में और दूसरा ट्रैक पर पे सीधे जा करके दोनों साइड से चला करके वापस आना पड़ता है। मतलब एक सिंपल जो चलाने चाहेगा वो पास कर लेगा? नहीं, क्या बोलते हैं, टफ रहता है? हैं? टफ रहता है कि ज्यादा नहीं, टफ है? आसान है, आसान है, बहुत आसान है। तो एमबीआई सर बोल ही रहे हैं कि आसान है। तो एक नॉर्मल आप चलाने जाइए, दोनों जगह पास हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि इसमें भी लेते हैं कि कुछ लोग सटा दिए, नहीं पास कर पाए, ये वाला टेस्ट फाइनल वाला, फिर क्या होगा? फिर रीटेस्ट स्लॉट बुक करके टेस्ट देने के लिए आना पड़ता है। मतलब फिर से एक टेस्ट होगा, तो इसमें फिर से टेस्ट देना पड़ता है? हाँ हाँ, हाँ। समय दिया जाता है 7 दिन में, आप सीख लीजिए। 7 दिन में। हाँ, फिर सीखने के बाद फिर टेस्ट में आ सकते हैं। तो मतलब फिर से आपको देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब ये भी टेस्ट हम पास कर गए, अब आपके सामने टेस्ट होता है? मेरे सामने लिया जाता है। आपके सामने लिया हाँ, जाता है, हम पास। हम ही लेते हैं। अच्छा। एमबीआई टेस्ट लेते अच्छा, टेस्ट ले लिए, उसके बाद क्या करना होगा? हैं। उसके बाद यहाँ से फिर प्रोसेस होता है, कंप्यूटर द्वारा अपना किया जाता है। अच्छा, लाइसेंस, फिर उसके बाद फिर उसके बाद उनको कुछ नहीं करना है? कुछ नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। घर तक लाइसेंस पहुंच जाएगा? बाय पोस्ट। बाय पोस्ट पहुंचेगा। तो बाय पोस्ट देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है। और ये पूरा का पूरा अगर हम बताएं तो आपको पैसा जो है मात्र समझिए कि टू व्हीलर फोर व्हीलर अगर आप लर्निंग का आपको कितना लग गया? 740 टोटल, 740 रुपया वहाँ लगा, और अगर 2300 रुपया यहाँ लगा। मतलब कि समझिए आपका 3100 रुपये में, 3100 रुपये का 3040 है, 3040 में आपका 40 में आपका लर्निंग ये पूरा लाइसेंस बन के आपका तैयार हो जाएगा। आपको इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं बाय लगेगा। पोस्ट भी घर चल जाएगा। बाय पोस्ट भी कर, इससे 1 रुपया भी ज्यादा लगेगा? नहीं है? नहीं। तो आप लोग जो चक्कर में पड़ते हैं, इधर उधर करते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना जो प्रोसेस है वो फॉलो करिए, और वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो लोग कन्फ्यूजन में हैं या बहुत सारे इधर उधर लोगों के बीच में पड़े हुए हैं और कुछ एजेंट को खोजते रहते हैं, वो लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली आइए, एकदम सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं पूछा जाता है। आपको डराया जाता है एग्ज़ाम के नाम पे, लर्निंग वाले में भी वो कुछ एग्ज़ाम नहीं होता है। आपको साइन रहता है सिर्फ, जैसे कुछ कुछ जो बना हुआ रहता है वो साइन है, एक बार में आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। और वो सिर्फ पास करने के लिए, वो आपको गाड़ी चलाने में भी काफ़ी मदद करता है, वो आपको जरूर जानना भी चाहिए, है ना? वो साइन का बहुत फायदा होता है। तो चलिए, ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं विशाल पुष्णे, जादू जमुई से, थैंक यू।